हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 12 सर्कल एंड टेंजेंट का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आप लोग एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 2 में जो भी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे। और एक्सरसाइज 2 में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया है किसी भी ईयर में, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहला है इसमें थ्योरम 5। थ्योरम 5 पढ़ना नहीं है, मतलब कि इसका डेरिवेशन कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता। बस आप समझ लीजिए इसमें बोला क्या जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इससे आ सकता है। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन। केवल और केवल एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, सच डैट इट पासिस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। मतलब कि नॉन कोलिनियर पॉइंट होता क्या है, पहले समझिए कि कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। तो कोलिनियर पॉइंट हम लोग उस पॉइंट को बोलते हैं जब जब कोई 3 पॉइंट या मोर देन 3 पॉइंट, जब 3 और मोर देन 3 पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं, एक ही लाइन पर रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। मतलब सपोज करिए कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। क्योंकि अगर आप इन दो लाइन को, मतलब इन दो पॉइंट को अगर आप लाइन से ज्वाइन करते हो, तो इस लाइन, मतलब कि इस लाइन में आपका ये पॉइंट कवर नहीं हो पाएगा। तो इसको ना बोलेंगे कि ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, इस नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, केवल केवल एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो आपको ड्रॉ करना नहीं है, बस आपको सिखा दे रहा हूँ कि आप लोग करने का मन होगा तो कर लीजिएगा ऐसा ड्रॉ। तो आपको करना क्या है, तो सिंपल सा इन दो पॉइंट को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, फिर इन दो पॉइंट को ज्वाइन करिएगा और फिर इन दो पॉइंट को ज्वाइन करिएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल बन गया, तो आप लोग को अगर निकालना आता होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या निकालना आता होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कैसे निकालते हैं, तो कंपास लीजिएगा। आप लोग क्या करिएगा, पहले इस साइड के लिए इसका मोर देन हाफ लीजिएगा और एक कट ऊपर एक कट नीचे, यहाँ पर लेकर के एक कट ऊपर एक कट नीचे। तो जब आप ऐसे करोगे, एक कट ऊपर एक कट नीचे एक कट ऊपर, तो आप एक ऐसे करके आपको एक मिलेगा लाइन। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये आपको परपेंडिकुलर होगा और ये साइड को इक्वल इक्वल डिवाइड कर देगा। ठीक, फिर आप दूसरा क्या करोगे, आप अब इस साइड का निकाल सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इस साइड का निकाल सकते हो, किसी भी साइड का निकाल सकते हो। इस साइड का निकालने के लिए फिर से इस साइड का मोर देन हाफ से ज़्यादा लेना है, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेना है। और एक बार यहाँ पर कंपास का निडल रख करके ऊपर और नीचे, फिर यहाँ पर रख करके ऊपर और नीचे, जब आप कट करोगे ऐसे करके और ऐसे करके कट करोगे, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। ये ऐसा गया तो मतलब कि ये यहाँ से गया, और ये दोनों कहाँ किए, दोनों चीज़ों को यहाँ पर टच किए। ठीक है, फिर यहाँ पर आप यहाँ पर निडल रखिए कंपास का, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लीजिए, या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लीजिए, या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लीजिए। यहाँ का डिस्टेंस लेकर के अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, अगर आप एक ऐसे करके सर्कल ड्रॉ करोगे ना, ऐसा करके अभी तो बन नहीं रहा है ये, जब सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये क्या करेगा, सर्कल ट्रायंगल के तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगा। तो यही है कि केवल और केवल आप वन सर्कल ही ड्रॉ कर सकते हो अगर कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो ये क्या था, थ्योरम नंबर 5 था। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 6 को समझते हैं कि उसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए थ्योरम नंबर 6 क्या है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज 2 का सारा क्वेश्चन मतलब कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या होगा, इसी थ्योरम पर बेस्ड है, और इसी इसको आपको समझना है। तो समझिए, बहुत आसान है, आसानी से बताऊंगा। तो थ्योरम नंबर 6 क्या है, थ्योरम नंबर 6 है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सपोज करिए कि एक सर्कल है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो सपोज करिए कि यहाँ पर एक कॉर्ड है ए बी, और यहाँ पर एक ऐसा ही कॉर्ड है सी डी, मतलब कि ए बी सी डी के इक्वल है। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर एट सेम डिस्टेंस, वो क्या होते हैं, सेम डिस्टेंस पर होते हैं फ्रॉम सेंटर से। तो ये सेंटर है, तो सेंटर से जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, मतलब कि ओ से जो डिस्टेंस होगा एम का, मतलब कि ओ एन के इक्वल होगा, यही बोलना चाह रहा है। इफ ए बी इक्वल टू सी डी है, देन ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा। यही है बच्चे इस थ्योरम का मतलब, समझ में आ गया। तो इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, यही समझना है।
इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, इतना ही समझना था। तो यही है कि अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो ओ एम भी ओ एन के इक्वल होगा। बस खत्म। इस थ्योरम को याद करके रखिएगा, क्योंकि इसी से हम लोग आगे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 बोला जा रहा है, ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2017 और 2020 जब बोर्ड पेपर हुआ था ना, उस समय आया था पेपर में क्वेश्चन। तो देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 20 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड, दो इक्वल और पैरेलल कॉर्ड है, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चे, 24 सेंटीमीटर है। तो मैं बोल दूंगा ना कि बच्चे अगर मैं एक कॉर्ड यहाँ पर बना रहा हूँ ए बी, तो मुझे अगर पैरेलल कॉर्ड बनाना है तो मैं कैसा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा या ऐसा बनाऊंगा? नहीं बच्चे, पैरेलल होता है कि ना, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चे, 24 सेंटीमीटर। तो आप एक यहाँ करके इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड बना दिए सी डी। ठीक है, समझ में आ गया। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस, यहाँ पर डिफरेंस नहीं होगा, डिस्टेंस होगा, क्या होगा, डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चे, ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम दे दो एम एन। जो ये डिस्टेंस है बच्चे, ये क्या है बच्चे, 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, बताइए कि कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, कॉर्ड का लेंथ क्या होगा। हमको एक और चीज़ गिवन था, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके ज्वाइन कर दूंगा कि रेडियस कितना है बच्चे, 24 सेंटीमीटर है, सॉरी 20 सेंटीमीटर है, कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो बच्चे देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है। तो मैं आपको बताया ना, अभी बताया हूँ कि सर्कल की इक्वल कॉर्ड सर्कल से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, बताया हूँ ना। इक्वल कॉर्ड सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि ओ एम ओ एन के इक्वल होगा। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि ओ एम क्या है, ओ एन के इक्वल है, ठीक है। तो ओ एम ओ एन के इक्वल है, तो यहाँ पर बोलोगे ना कि क्यों इक्वल है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इक्वी डिस्टेंट होता है सेंटर से। तो आई थिंक ये लाइन समझ में आ गया होगा, इसको बोलेगा इक्वेशन नंबर 1 बोलेगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा करके बता रहा हूँ, आप समझिएगा यहाँ पर कि एम एन किसके इक्वल होगा, तो एम एन इक्वल होगा ओ एम प्लस ओ एन के, ओ एम प्लस ओ एन के। तो एम एन कितना है, एम एन है बच्चे, टोटल दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यहाँ से तो कितना है 24 सेंटीमीटर। तो ओ एम क्या को बच्चे, ओ एम लिख दिया, और ओ एन को भी क्या लिख दूंगा, ओ एम ही लिख दूंगा। क्यों सर, ओ एम को बाय इक्वेशन 1, तो यहाँ लिखूंगा बाय इक्वेशन 1 से लिखा हूँ मैं ऐसा करके, क्योंकि क्या होते हैं बच्चे, इक्वल कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पर सेंटर से होते हैं, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर को 24 सेंटीमीटर, ओ एम प्लस ओ एम 2 ओ एम को यहीं पर छोड़ दूंगा, 24 को यहाँ पर लिख दूंगा, ये मल्टीप्लाई में है, 2 इधर आएगा तो डिवाइड में। तो ओ एम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आई थिंक इतना समझ में आ गया कि ओ एम देखिए ना, ये 20 था, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। तो अब जो एक्सरसाइज 1 का वीडियो देखा है, मतलब इससे पहले वाला वीडियो देखा है, तो वो क्या करेगा, आसानी से सॉल्व कर लेगा। कैसे सॉल्व कर लेगा, अब ये देखिए, अब ये कुछ ऐसा ट्राइंगल बन गया है, ठीक है। इसमें देखिए ये है बच्चे 20 सेंटीमीटर, ये अभी निकाले, ये है 12 सेंटीमीटर, और ये है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर है ए, यहाँ पर है एम, यहाँ पर है ओ। तो मैं अभी बताया था ना कि पाइथागोरस थ्योरम से मैं बताया था, पाइथागोरस थ्योरम से बताया था मैं ना कि 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो बोलोगे द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो अदर टू साइड क्या है, तो पहला है ओ एम, दूसरा है एम ए। जरूरी नहीं कि आप ओ एम पहले ही लिखो या ओ एम बाद में लिखो, आप कहीं पर भी लिख सकते हो इन दोनों को, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, चलेगा, लेकिन ओ ए तो यहीं पर होगा, ठीक है। तो ओ ए कितना है बच्चे, ओ ए है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम कितना है बच्चे, ओ एम है 12 का स्क्वायर, प्लस एम ए कितना है बच्चे, एम ए ही तो निकालना है, एम ए ही तो निकालना है। 20 का स्क्वायर मतलब होता है 20 को 2 टाइम्स लिखना है, 20 को 2 टाइम्स लिखना है। 20 का स्क्वायर मतलब ये नहीं होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है, ये होता है 0 0 2 जा 4 400, ठीक है। और 12 का स्क्वायर होता है, 12 को 2 टाइम्स लिखोगे तो 144 होता है एम ए का स्क्वायर। एम ए बोलिए,
एम ए बोलिए ए एम बोलिए, दोनों सेम मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 400 को 400 लिख दिए, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में एम ए स्क्वायर। 400 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 156। अब कितना आ गया 156, यहाँ आ गया एम ए। अब देखिए यहाँ पर जो ये स्क्वायर था ना बच्चे, ये ना शिफ्ट होता है तो बनता है ये स्क्वायर रूट। क्या बनता है? ये स्क्वायर रूट बनता है। तो कैसे निकालेंगे इसका? 256 है तो इसको निकालेंगे ऐसे करके, 256 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करेंगे 32, 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर एम ए, ठीक है। इसका पेयरिंग बन गया बाहर, 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 सबका पेयरिंग बन गया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो कितना आ गया 16 सेंटीमीटर एम ए आ गया। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए इतना समझ में आ गया है ना, तो अब आप बोल सकते हैं कि बताया था ना कि ना सर्कल के सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना तो क्या होता है, सर्कल एक वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मतलब कि जितना ए एम होगा उतना ही एम बी होगा। तो बोल सकते हो कि ए एम इज इक्वल टू, यहाँ पर बोल सकते हो ऐसा करके कि ए एम इज इक्वल टू एम बी देयर फॉर ए लेंथ कितना ए बी निकालना है, देयर फॉर ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी। ए एम कितना है, ए एम अभी निकाले हैं 16 और एम बी भी कितना है 16, 16 16 कितना जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होता है 2 टाइम्स होता है ए एम के। तो 2 टाइम्स मतलब होता है कि जितना ए एम उतना ही ए एम, तो उसको 2 टाइम्स भी बोलते हैं। और यहाँ पर 32 सेंटीमीटर, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 है, उसको समझते हैं और उसको देखते हैं कि वो क्या बोला जा रहा है। तो ये बोला जा रहा है बच्चे, ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है एग्जाम में, लेकिन ये क्या है, ये इस चैप्टर का मतलब कि इस एक्सरसाइज का सबसे लेंदी क्वेश्चन है। ये सबसे लेंदी क्वेश्चन है, बच्चे इसको बनाते ही नहीं है, बच्चे इस क्वेश्चन को बनाते ही नहीं, क्योंकि बच्चे को बहुत ही लेंदी क्वेश्चन लगता है ये, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज 1 का जब हम लोग पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 1 का जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो एक्सरसाइज 1 में ये क्वेश्चन जैसा था ना, वैसा ही इस चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 8 बोल रहा है कि 2 पैरेलल कॉर्ड, 2 पैरेलल कॉर्ड है, मतलब समझ लीजिए कि ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। 2 पैरेलल कॉर्ड विच आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, मतलब कि ये क्या है 6 सेंटीमीटर का है और ये क्या है 8 सेंटीमीटर, मतलब कि बड़ा है, ये छोटा है बड़ा है, ठीक है। लॉन्ग रेस्पेक्टिवली लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, मतलब कि वो सेंटर के अपोजिट साइड में है, एक इस साइड है तो एक इस साइड होगा। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा बोल रहा है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना बच्चे कि ये सेंटर है, ये क्या है 6 सेंटीमीटर है और ये क्या है 8 सेंटीमीटर है। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बोल रहा है कि एक 6 है और एक 8 है ना, तो एक ये अपोजिट साइड है, एक इस साइड है तो एक इस साइड होगा, ठीक है ना, ऐसा बोलना चाह रहा है ये। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बचे 7 सेंटीमीटर है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या बचे 7 सेंटीमीटर है। तो अब ऐसा मत बोलिएगा ना कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल होगा। नहीं बच्चे, इक्वल नहीं होगा, इक्वल तब होता है जब कॉर्ड इक्वल हो। यहाँ पर तो कॉर्ड इक्वल नहीं है, कॉर्ड तो अलग अलग है। एक कॉर्ड का लेंथ है 6 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड का लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर है। फिर आगे बोला जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस निकालना है बच्चे। ऐसा ही क्वेश्चन ना एक्सरसाइज में भी है, लेकिन उसमें डायमीटर भी निकालने के लिए बोल रहा था। तो हम लोग रेडियस निकाल देंगे तो डायमीटर आसानी से निकल सकता है, तो हम लोग निकालेंगे रेडियस, इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे रेडियस निकालेंगे। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन का फिगर आप लोग को यहाँ पर बना के शो करता हूँ, और ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और फिर मैं आपको समझा सकूँ। देखिए बच्चे, तो मैं यहाँ पर बना लिया हूँ फिगर को। तो इसमें बोला जा रहा है कि ए बी क्या है बच्चे, ए बी है 6 सेंटीमीटर। हमको करना क्या है, तो हमको निकालना है कि रेडियस, मतलब कि हमको ये ओ ए निकालना है, ओ ए निकालना है कि ओ ए कितना होगा। देखिए ए बी क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो ए एन कितना हो जाएगा, ए एन हो जाएगा बच्चे, मैं बताया था ना कि ना सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कॉर्ड पर, तो क्या करता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। थ्योरम नंबर 3 है, ठीक है। तो क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, तो ए एन निकाल लोगे कि ए एन कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, तो ए एन आ जाएगा 3 सेंटीमीटर।
सिमिलरली वैसे ही सी डी कितना है बच्चे, सी डी है आपका 8 सेंटीमीटर, और जब आप इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो सी डी, तो सी एम कितना हो जाएगा, सी एम कितना हो जाएगा, तो सी एम हो जाएगा बच्चे हाफ ऑफ सी डी, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। आई थिंक यहाँ पर इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ए एम कितना आ गया। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि ए एन आ गया, ए एन एन बी के इक्वल है, और ये है बच्चे 3 सेंटीमीटर के इक्वल, और सी एम ये एम डी के इक्वल है, ये है 4 सेंटीमीटर। आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आसानी से, ठीक है। अब हमको निकालना है ओ ए निकालना है, तो ओ ए कैसे निकालेंगे, तो ओ ए निकालने के लिए आपको ना पाइथागोरस थ्योरम को ना लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, तो बोलोगे सर हमको ना ए एन पता है, ए एन क्या है पता है, ठीक है, और हमको पता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चे 7 सेंटीमीटर है। ऐसे करके हमको पता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चे 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना एक काम करो बच्चे, एक काम करो, अब जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसको बनाइएगा, इसको भूल जाइए जो सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पर, ठीक है, इसको भूल जाइए। अब मैं बोलूँगा ना कि ना लेट ओ एन इज इक्वल टू एक्स। ओ एन का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आप एक्स एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम कर लो, एक्स एज्यूम कर लो। तो बच्चे ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, मैं बोला कि ना आपके पास टोटल 7 रुपीज़ है, कितने रुपीज़ है, 7 रुपीज़ है, कितने रुपीज़ है, 7 रुपीज़ है। अगर मैं आपसे 4 रुपीज़ ले लूँ, 4 रुपीज़ ले लूँ तो आपके पास कितना बचेगा, तो आपके पास बचेगा 3, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो वैसे मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि आपके पास 7 रुपीज़ है, कितना रुपीज़ है, 7 रुपीज़ है। अगर मैं आपसे एक्स रुपीज़ ले लूँ तो कितना रुपीज़ आपके पास बचेगा, तो आप बोलोगे सर 7 माइनस एक्स बचेगा। सर कैसे सर 7 माइनस एक्स, तो बच्चे पहले ये बताओ कि आपने 3 कैसे बोला था, आपने 3 बोला था कि सर मेरे पास 7 रुपीज़ था, 7 रुपीज़ में से आप 4 रुपीज़ ले लिए थे, तो कितना बच गया था, 3 बच गया था। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि 7 में से मैं एक्स ले लूँगा, तो बचा हुआ जो आएगा वो यही तो रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं बोलूँगा कि लेट ओ एन इज इक्वल टू एक्स है, तो देयर फॉर ओ एम कितना हो जाएगा बच्चे 7 माइनस एक्स सेंटीमीटर। यहाँ तक समझने में दिक्कत है ना, तो थोड़ा समझिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर ओ एन एक्स है ना, तो ओ एम कितना हो जाएगा 7 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल क्या था, कितना था, 7 था, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिएगा कि इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर दो बार पाइथागोरस थ्योरम लेंगे, क्यों लेंगे पाइथागोरस थ्योरम बता रहा हूँ 2 बार क्यों लेंगे। तो पहले हम लोग क्या लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो बोलूँगा मैं कि इन ट्राइंगल ओ एन ए, तो इन ट्राइंगल ओ एन ए, तो ओ एन ए में मैं बताया हूँ ना बच्चे कि 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हमेशा हाइपोटेनस बोलते हैं। तो बोल सकते हो द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड। तो इसका तो लिख लिए ओ एन का स्क्वायर, तो बाकी जगह क्या आ जाएगा, ए एन का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, ओ एन का स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ओ ए कितना है बच्चे, ओ ए ही तो हमको निकालना है, तो ओ ए का स्क्वायर लिख दो। ए एन कितना है बच्चे, ए एन है बच्चे, ए एन देखिए, ए एन कितना लिखे हैं हम लोग, ए एन लिखे हैं यहाँ पर आया है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर। ओ एन कितना है, ओ एन है बच्चे एक्स का स्क्वायर। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इतना आ गया, तो इसको बोल दो कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली ऐसा ही बोलो, सिमिलरली ट्राइंगल ओ एम सी इन ट्राइंगल ओ एम सी में आप बोल सकते हो ना कि 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे, हाइपो बोलेंगे। मतलब कि ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। ओ सी कितना है बच्ची, ये है ओ सी मतलब कि ये भी तो रेडियस है, तो ओ सी ही रेडियस है, हमको ए भी तो निकालना है कि ना। देखिए बच्चे ओ ए और ओ सी दोनों क्या है बच्चे, रेडियस है, ओ ए भी रेडियस, ओ सी भी रेडियस, ठीक है। और ओ एम स्क्वायर, ओ एम हम कितना है बच्चे, ओ एम अभी बताया ना कि ओ एन कितना है, ओ एम 7 माइनस एक्स है, तो 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एम सी कितना है बच्चे, एम सी देखिए अभी निकाला था, एम सी कितना है, एम सी या सी एम कितना है बच्चे 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसा करके पहले बोल दो, यहाँ पर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बोल दो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। और यहाँ पर इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो पहले ऐसे करके कि ओ सी स्क्वायर को ओ सी स्क्वायर लिख दिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 16 होता है। ठीक है, आई थिंक तो समझ में आ गया होगा। तो ओ सी स्क्वायर को ओ सी स्क्वायर लिख दिए, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 7 2 ज़ा 14x और प्लस 16। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x, और इन दोनों को प्लस कर दो, तो 9 और 6 15 कैरी 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। तो बोलोगे कि ओ ए सिंस ओ ए स्क्वायर इक्वल होगा ओ सी स्क्वायर के। सर क्यों इक्वल होगा ये भी बताइए। क्योंकि बच्चे देखिए दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है, ओ ए और ओ सी दोनों रेडियस है, इसलिए दोनों क्या हो गए बच्चे इक्वल इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो बोल सकते हो यहाँ पर ओ ए का वैल्यू कितना है 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और ओ सी का वैल्यू कितना है बच्चे, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 65। दोनों इक्वल आ गए। अब दोनों इक्वल आ गए हैं, तो अब आप बोल सकते हो कि जो एक्स का टर्म है सबको एक तरफ लेकर के आ जाओ, और विदाउट एक्स वाले को एक तरफ रख लो। तो बोल सकते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में। ठीक है, यहाँ 65 है, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ से माइनस और ये प्लस दोनों कट गया तो 0 हो गया। यहाँ पर बच गया 14x, और 65 में से 9 को माइनस करोगे, 65 में से 9 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 65 में से 9 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा कि 65 माइनस 9, ये आ जाएगा 56। कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 56, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। ठीक है, तो x के टेबल से तो x का x हो गया, तो 14 1 जा 14 4 जा 14 1 जा 14 4 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 4 सेंटीमीटर आ गया। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब x तो हम लोग बोलते हैं ओ एन को, x हम लोग बोलते हैं ओ एन को, तो बोल सकते हो देखिए ना नीचे बनाइएगा ना, इसके बाद इस वाले को नीचे बनाइएगा, नीचे बनाते आइएगा। मेरे पास जगह नहीं है ना, मतलब एक ही बार हमको सिखाने के लिए ना, ताकि दिख जाए एक ही साथ ये सब कैसा बताया जा रहा है। तो x क्या है 4 सेंटीमीटर, तो बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू, एक्स किसको हम बोले थे ओ एन को बोले थे, ओ एन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया। एंड ओ एम था 7 माइनस एक्स, मतलब कि 7 माइनस 4 डेट इज 3 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हम लोग को करना क्या है, हम लोग को निकल गया ओ एम और ओ एन निकल गया है, ओ एन और ओ एम निकल गया है, मतलब कि हम लोग को ये पता चल गया है। तो देखिए ना हम लोग क्या बोल सकते हैं। अब आप एक इस ट्रायंगल को कंसिडर करो, इस ट्रायंगल को या इस ट्रायंगल को, किसी को भी कंसिडर करना हो, जिसको कंसिडर करना हो उसको कंसिडर करो। तो अब आप बोल सकते हो कि मैं मान लो कि इस ट्रायंगल को कंसिडर करता हूँ, तो ऐसा करके मैं बनाया, एक ट्रायंगल बना लिया ऐसे करके। ठीक है, इसको मैं बोल दिया कि यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर ये एन है, यहाँ पर ये ओ है। ठीक है, ए एन देखिए कितना था बच्चे, ए एन था 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया 3 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, एन ओ अभी निकाला हूँ 4 सेंटीमीटर, और ओ ए ही तो निकालना है हम लोग को, ओ ए मतलब हम लोग को रेडियस से तो निकालना है, तो यही तो निकालना है। तो अब मैं बोलूँगा कि पाइथागोरस थ्योरम का मैं यूज़ करूँगा, फिर से किसका यूज़ करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम का। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं हम लोग हाइपो बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो बोलूँगा कि ओ ए स्क्वायर इक्वल होगा ए एन स्क्वायर के प्लस एन ओ स्क्वायर के। ओ ए स्क्वायर ही निकालना है हमें। ए एन कितना है बच्चे 3 है, तो 3 का स्क्वायर, एन ओ कितना है बच्चे 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ पर ओ ए का स्क्वायर है, ओ ए को ओ ए लिख दिया। 9 प्लस 16 होता है बच्चे 25 होता है। सर यहाँ तो स्क्वायर था, ये स्क्वायर कहाँ गया, स्क्वायर बन गया स्क्वायर रूट, क्या बन गया स्क्वायर रूट। 25 को लिखूंगा मैं 5 मल्टीप्लाई 5, दोनों का पेयरिंग बन गया, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर बाहर आ गया, मतलब कि ओ ए इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 5 सेंटीमीटर आ गया। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। और ओ ए ही क्या है बच्चे, हमारा रेडियस है। तो आप बोल सकते हो कि रेडियस ऑफ अ सर्कल ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या आ गया, प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर हमको बोलता है कि डायमीटर निकालिए, तो हम लोग कुछ नहीं करते। डायमीटर के लिए हम बोलते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो आ जाता है हमारा डायमीटर, मतलब कि डायमीटर आता है 10 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
देखिए अब हम लोग आगे आ गए हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं गया है ना कभी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना बच्चे, ये सेम है एग्जाम्पल नंबर 8 के जैसे। तो जैसा मैंने एग्जाम्पल नंबर 8 बताया है, जिसको समझ में आया है वो वैसे ही बनाइए, तो आसानी से बनेगा, कभी उसका गलती नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना बच्चे, ये कभी एग्जाम में आया नहीं है, मुझे लगता है कि ये आ सकता है एग्जाम में, अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो, या फिर आपके स्कूल वाले इस क्वेश्चन को जरूर दिए होंगे, जरूर देते होंगे, क्वार्टरली एग्जाम में दिए होंगे या हाफ ईयरली में दिए होंगे, या फिर प्री बोर्ड जब हुआ होगा तो उस समय देते ही, मतलब कि जब होगा प्री बोर्ड तो उस समय तो देंगे ही देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। और एक ये है इंपॉर्टेंट, और एक क्वेश्चन नंबर 5 है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं इसी सेक्शन में, जितना खाली सेक्शन है उसमें बताऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 5 को मैं अलग से बताऊंगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ओ, सेंटर है सर्कल का ओ का, मतलब कि सर्कल का सेंटर ओ है। पीओ इज द एंगल बाइसेक्टर, पीओ क्या है बच्चे, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब होता क्या, पहले ये समझिए। एंगल बाइसेक्टर मतलब होता है कि एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। मतलब कि पीओ एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यही है इसका बोलने का मतलब। समझ में आया है। बाइसेक्टर है ए पी डी का, यही लिखा हुआ है, और प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब कि सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन जो बता रहा हूँ ना, वो किसका है, क्वेश्चन नंबर मतलब कि 3 का है। तो आप बोलोगे कि सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है, तो बोलोगे कि गिवन, जो गिवन रहता है पहले उसको लिख लो, कि गिवन क्या है, गिवन सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल ओ, सेंटर ऑफ सर्कल ओ, एंड PO is the angle bisector of एंगल APD। देयर फॉर इक्वल है, मतलब कि बोल सकते हो ना कि ना बाइसेक्टर है, इट मीन्स कि बाइसेक्टर है, देयर फॉर एंगल ओ पी ए इक्वल होगा एंगल OPD के, OPD के। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसका हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है, तो आगे सेकेंड लाइन यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब हमको करना क्या है, तो अब हम लोग को प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है। तो बोलोगे टू प्रूफ, क्या बोलोगे, प्रूफ टू प्रूफ क्या बोलोगे, टू प्रूफ ई है ना, वी है यहाँ पर, टू प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी होगा, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग बोलेंगे ना कि ना ड्रॉ, देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर पहले से ये ई दिया हुआ है ना, तो मैंने ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ई पर, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैं ऐसे करके यहाँ पर। तो मैं बोलूँगा कि ड्रॉ 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 ओ ई परपेंडिकुलर, देखिए ओ ई ड्रॉ किया हूँ किस पर, ए बी पर, एंड ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर। ये क्या बच्चे, कंस्ट्रक्शन है। मैंने क्या किया है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओ ई, और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओ एफ, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने, परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री है ये। तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे प्रूफ, क्या करेंगे इसके बाद, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए 2 ट्राइंगल, क्या चाहिए, 2 ट्राइंगल, और उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। क्या करेंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, तो समझते हैं। तो मैं बोलूँगा कि इन ट्राइंगल ओ ई पी एंड ट्राइंगल ओ एफ पी। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, दोनों ट्राइंगल ले लिया। अब दोनों ट्राइंगल समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर यहीं पर समझिएगा ना, कि देखिए ना, इस ट्राइंगल देखिए, ओ ई पी को देखेंगे ना, तो बोलेंगे ना कि एंगल ओ ई पी इक्वल होगा एंगल ओ एफ पी के। क्यों इक्वल होगा सर, ये बताइए। तो बच्चे इक्वल इसलिए होगा क्योंकि हम लोग क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, इट मीन्स ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो बोलोगे बाय
कंस्ट्रक्शन के थ्रू हुआ है कि दोनों क्या है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ना, इसलिए 90 डिग्री है। ठीक है, आगे आगे क्या इक्वल है, तो मैं बोल दिया कि इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल के इसके इक्वल है। दूसरा मैं बोलूँगा ना कि देखिए ये एंगल ना बच्चे इसके इक्वल है, इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है। तो मैं बोलूँगा कि एंगल ओ पी ई इक्वल होगा एंगल ओ पी एफ के। सर क्यों इक्वल होगा, क्योंकि बच्चे देखिए आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं ना कि देखिए यहाँ पर बोला था ना कि ओ पी ए मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल इक्वल है, तो ए भी तो वही है ना, ओ पी ई ही। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि ना देयरफॉर एंगल ओ पी ए इक्वल है ओ पी डी के। सो एंगल ओ पी ई इक्वल होगा एंगल ओ पी एफ के। इसको ऐसा करके बोलिएगा, ठीक है ना। या फिर इसको यहाँ पर इस लाइन को जो ये दोनों लाइन है, जो ये दोनों लाइन है ना, ये वाला जो लाइन है उसको यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो बोल सकते हो कि बाई इक्वेशन वन से, ठीक है ना, इक्वेशन 1 से आप ऐसा इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे तीसरा चीज़ क्या इक्वल है, तो बोलोगे सर इस ट्राइंगल का ओ पी इस ट्राइंगल के ओ पी के इक्वल है। हाँ, क्योंकि दोनों क्या है, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, दोनों क्या है बच्चे, कॉमन है, दोनों क्या है, कॉमन साइड है। बच्चे मैं फिर से बोल रहा हूँ ना कि इसको बस यहीं तक लिखिएगा, जब आप गिवन लिखेंगे तो बस आप यहाँ तक लिखिएगा, उसको मत लिखिएगा वो लाइन को, ठीक है ना। और जब आप क्या करेंगे, जब आप इस वाले लाइन को आप इस वाले दोनों लाइन को आप यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर बाई इक्वेशन 1 मत लिखिएगा, मत लिखिएगा। आप लोग क्या करेगा, आप लोग उसको मिटा, इसको ऐसा कर लीजिए, नहीं तो आप लोग ना गलती कर सकते हैं ना, इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, गलती नहीं बताना है। यहाँ पर आप वो बोलेंगे, यहाँ पर आप उसको ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर ये मैं इसको कर ही देता हूँ सही से, नहीं तो आप लोग गलती कर सकते हैं। ऐसा करके बोलेंगे कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, तो बोलोगे आप यहाँ पर कि एंगल ओ पी ए इक्वल है एंगल ओ पी डी के, देयरफॉर एंगल ओ पी ई इक्वल होगा एंगल ओ पी एफ के। इतना बोल दीजिएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 ही छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए इतना के कॉमन साइड हो गया। तो अब देखिए ना, 3 चीज़ इक्वल हो गया, इट मीन्स अब हम लोग कॉन्ग्रुएंट इसको बोल सकते हैं। तो बोलेंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल ओ पी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी एफ के। अब कौन सा रूल है इसमें, तो देखिए बच्चे यहाँ पर ना कौन सा रूल है, तो यहाँ पर बच्चे राइट एंगल आ रहा है, एक और एंगल आ रहा है और साइड आ रहा है, तो ये होता है एंगल साइड। क्या होता है, एंगल साइड कॉन ग्रू एनसी क्राइटेरिया। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स अगर मैं इस छोटे से ट्राइंगल को उठा करके इसके ऊपर रखूंगा, इस ट्राइंगल को उठा करके इसके ऊपर रखूंगा, इस ट्राइंगल को उठा करके ऐसे रखूंगा, इट मीन्स ऐसे रखूंगा, तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसी के ऊपर आ जाएगा और ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा ना। ऐसे उठा करके रखूंगा, तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि ओ ई इक्वल होगा ओ एफ के, ओ ई इक्वल किसके होगा, ओ एफ के। और इसको बोलते हैं बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, अब दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। ओ ई इक्वल हो गया ओ एफ के। तो बच्चे याद रखो, मैं बताया था कि ना सपोज करो, अब ये क्या है, थोड़ा सा ना हटके है, यहाँ से समझिएगा कि सपोज करो एक सर्कल है, एक थ्योरम में बताया था कि ये क्या है, सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से मान लो ना कि यहाँ पर एक कॉर्ड है और यहाँ पर एक कॉर्ड है, ठीक है ना। और मैं बताया था कि सर्कल के सेंटर से अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों कॉर्ड के डिस्टेंस, मतलब कि ओ एम और ओ एन, अगर ओ एम ओ एन के इक्वल है, मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ ओ एम अगर ओ एम ओ एन के इक्वल है, तो देन ए बी इक्वल टू सी डी होगा। मतलब कि अगर क्या होते हैं, अगर सेंटर से कोई दो कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पर क्या रहते हैं, लाई करते हैं। मतलब कि अगर सेंटर से कोई दो कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पर है ना, तो दोनों कॉर्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप बोल सकते हो कि सिंस
सिंस ओ ई इक्वल ओ एफ देयर फॉर ए बी इक्वल होगा सी डी के। अब सर ये थ्योरम कौन सा है बच्चे? तो ये थ्योरम मैं पढ़ाया था ना कि ना जो भी इक्वल ये यहाँ पर पढ़ाया था कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये क्या बोलते हैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पर बताया था ना कि ना इक्वल कॉर्ड जो होते हैं ना सर्कल के, वो क्या होते हैं? इक्वल डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो आप यहाँ पर यही थ्योरम लिखेंगे। थ्योरम नंबर 6 जो होगा ना बच्चे, आप इस थ्योरम नंबर 6 को यहाँ पर लिखोगे। यहाँ पर थ्योरम नंबर 6 को पूरा लिखना है और फिर उसके बाद आप क्या बोल सकते हो? यहाँ पर बोल सकते हो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है बच्चे, तो यही बोला गया था प्रूफ करने के लिए और आपने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है। तो पहले यहाँ पर समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, फिर उसके बाद हम लोग कॉपी पे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बाकी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं आएगा एग्जाम में, ना ही आपके स्कूल वाले एग्जाम में, ना ही एनुअल एग्जाम में। ठीक है ना, इतना तो मैं श्योर आपको बोल सकता हूँ कि ये आपका नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इन अ सर्कल। दो इक्वल कॉर्ड्स है ए बी एंड सी डी। देखिए ऐसा नहीं ना कि क्वेश्चन नंबर 4 कभी आएगा ही नहीं, आने वाले कुछ सालों में आ सकता है, लेकिन अभी तो याद रखिए ना छत्तीसगढ़ बोर्ड जो है ना वो क्या करता है? पुराने क्वेश्चन को ही ना रिपीट कर करके ना देता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया है। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, कभी पूछा ही नहीं गया है, तो कभी ये आएगा भी नहीं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 भी नहीं पूछा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आ सकता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। और ये क्या है? ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसलिए इसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि टू इक्वल कॉर्ड ए बी एंड सी डी, मतलब कि इसमें बोल रहा है कि ए बी और सी डी दोनों इक्वल कॉर्ड है। ठीक है, समझ में आ गया? विथ सेंटर ओ एट ओ मीट एट राइट एंगल, मतलब कि जब ए बी, ऐसा बोला जा रहा है कि देखिए ये सर्कल है, समझिएगा ना, क्वेश्चन को समझ लेंगे ना तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को जब मैं बताऊंगा तो, कि ये एक कॉर्ड है ऐसे करके, एक ए बी कॉर्ड है ये ए बी, और ये क्या है बच्चे? सी डी, यहाँ से सी डी, दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, टू इक्वल कॉर्ड है, मतलब कि ए बी इक्वल है सी डी के, विच सेंटर एट ओ मीट एट राइट एंगल एट पॉइंट ई, मतलब ये दोनों यहाँ पर राइट एंगल बना करके यहाँ पर पॉइंट ई पर क्या होते हैं? मीट होते हैं। ये पॉइंट ई है, यहाँ पर दोनों क्या किए हैं? राइट एंगल बना करके मिले हैं। ठीक है, आगे है इफ़ पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, तो मतलब कि रेस्पेक्टिवली, मतलब कि यहाँ पर रेस्पेक्टिवली लिखना भूल गया है। तो अगर पी क्या है बच्चे? ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब कि जितना ए पी होगा उतना ही पी बी होगा, और क्यू क्यू क्या है बच्चे? क्यू क्या है बच्चे? सी डी का मिड पॉइंट है, मतलब कि जितना सी क्यू होगा उतना ही डी क्यू होगा। अगर ये मिड पॉइंट है ना तो प्रूफ करना है ना कि ओ पी ई क्यू, मतलब कि यहाँ पर ओ पी ई क्यू ये क्या है? एक स्क्वायर है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो करते हैं प्रूफ। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो चलिए अब मूव करते हैं हम लोग कॉपी पे। देखिए बच्चे, तो मैं क्या कहता हूँ, क्वेश्चन को यहाँ पर राइट कर दिया हूँ। तो इसमें बोला ये गया था कि ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड थे, पी और क्यू दो क्या थे? मिड पॉइंट थे कॉर्ड पर। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इट मीन्स क्या क्या होगा? मिड पॉइंट है ना, तो इसका बोलने का मतलब यही है ना कि ये क्या है? दोनों परपेंडिकुलर है। क्या है? ये परपेंडिकुलर है। तो बोलोगे कि पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ए बी एंड सी डी, देयरफॉर ऐसा बोलोगे कि एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू डी, ओ क्यू डी, एंड ऑल्सो बोल सकते हो कि ओ पी ई इक्वल होगा एंगल ओ क्यू ई के, ओ क्यू ई के। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चे? इक्वेशन नंबर 1 हो गया ना। इसको याद रखिएगा ना कि ये क्यों होगा। मैं बताया हूँ ना कि ना इक्वल कॉर्ड, देखिए ना कि अगर कॉर्ड क्या है? इक्वल है। कॉर्ड क्या है? इक्वल है, तो उसके मिड पॉइंट से मतलब कि सर्कल से अगर मिड पॉइंट पर कोई क्या करोगे आप? लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो वो क्या होता है बच्चे? 90 डिग्री होगा। ऑल्सो क्या होगा बच्चे? ऑल्सो बोल सकते हो, ऑल्सो इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ये भी बताया था कि, तो बोल सकते हो ऑल्सो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू
होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो इक्वल कॉर्ड्स आर, यहाँ पर लिखोगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा करके बोलोगे। और हाँ, इतना हो गया। और प्रूफ करना है कि हम लोग को ना कि ये ओ पी ई क्यू क्या है, कि स्क्वायर है। तो स्क्वायर होता क्या है, पहले तो आप ये समझिए कि स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर उसको बोलते हैं जिसके ऑल साइड्स क्या हो बच्चे, इक्वल इक्वल हो। ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल इक्वल हो, मतलब कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, इक्वल टू दिस साइड, इक्वल टू दिस साइड। और ऑल एंगल क्या हो बच्चे, 90 डिग्री हो। तो हम लोग को तो पता ये चल गया है बच्चे कि ना ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। ये एक तो क्वेश्चन में ही बोला था। और ये दोनों तो हम लोग अभी बोले कि ये क्या है, इक्वल इक्वल है, मतलब कि ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो बोलोगे, पहले तो आप बोलोगे कि एंगल ओ पी ई, ओ पी ई इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ई, ओ क्यू ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। ये क्या है, दोनों 90 डिग्री है। यहाँ पर थ्योरम कौन सा है बच्चे, तो थ्योरम बोल सकते हो ना, ये वाला थ्योरम। तो यहाँ पर आप बोलोगे थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर जो 4 था उसको आप पूरा लिख सकते हो यहाँ पर। और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख दोगे ना तो एग्जामिनर समझेगा ना कि आप समझ करके बना रहे हो। तो थ्योरम क्या था, थ्योरम नंबर 4, तो बोलोगे अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये इतना हो गया। तो इतने को बोलोगे कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर हो गया। अब आप बोलोगे ना कि ना इन ट्राइंगल, ऐसे करके बोलोगे। चलिए इसी पेन से बनाता हूँ। तो बोलोगे कि इन ट्राइंगल ओ पी ई, इन ट्राइंगल ओ पी ई, ओ पी ई एंड ट्राइंगल ओ क्यू ई, ओ क्यू ई। तो आप देखेंगे ना कि इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें इक्वल है, क्या क्या चीज़ें इक्वल है। तो बोलोगे ना कि ना इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ओ पी, ओ पी इस वाले ट्राइंगल के, इस वाले ट्राइंगल के, इस वाले ट्राइंगल के ओ क्यू के इक्वल होगा, ओ पी इक्वल होगा ओ क्यू के, ठीक है ना। इसको बोल दो यहाँ पर ऐसे करके ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है। तो ये बोलोगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे दिए थे, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3। तो बोलोगे बाय इक्वेशन नंबर 2 से ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या इक्वल है, इस वाले ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल में ओ ई, ओ ई इस वाले ट्राइंगल के, इस वाले ट्राइंगल के, इस वाले ट्राइंगल के ओ ई के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि बच्चे ये दोनों क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। कॉमन मतलब कि ये इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। तीसरा चीज़ के क्या इक्वल है, तीसरा चीज़ इक्वल है, बोलोगे कि एंगल ओ पी ई, ओ पी ई इक्वल होगा एंगल, 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 एंगल ओ क्यू ई के, ठीक है। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि बच्चे बोल दो कि बाय इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो देखिए ना, हमको चाहिए कि 3 चीज़ इक्वल इक्वल हो, और ये देखो 3 चीज़ इक्वल इक्वल है, प्रूफ कर दिए। तो अब यहाँ पर कौन सा रूल लगा, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर एक राइट एंगल है और यहाँ पर एक सामने वाले की बात किए हैं, मतलब कि राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेनियस, और एक साइड की बात किए हैं। तो बोलोगे कि देयर फॉर ट्राइंगल ओ पी ई, ओ पी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ क्यू ई, ओ क्यू ई बाय आर एच एस कॉन ग्रू एन सी क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं अगर इस ट्रायंगल को उठा करके इसके ऊपर रखूंगा, इस ट्रायंगल को उठा करके इसके ऊपर रखूंगा, इस ट्रायंगल को उठा करके इसके ऊपर रखूंगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो गया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ओ पी इक्वल होगा ओ क्यू के, एंड पी ई इक्वल होगा ई क्यू के, ठीक है। इसको बोल दिया मैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वल इक्वल तो आ गया, इक्वल इक्वल तो प्रूफ कर दिए। अब हमें प्रूफ करना है कि ना ईच एंगल 90 डिग्री, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो क्या ये भी 90 है क्या। तो बोलोगे ना कि वी नो डैट
इन अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो बोल सकते हो कि देयर फॉर एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ओ हमको नहीं पता है, ओ हमको नहीं पता है, तो पी, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा ना, पी हमको पता है, पी पता है 90 डिग्री, क्यू पता है 90 डिग्री, एंगल ओ पी ई होगा ना, यहाँ पर गलती से क्यू लिख दिया, ई 90 डिग्री, और क्यू भी क्या है बच्चे? 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल ओ प्लस 90 90 90 270 इज इक्वल टू 360। तो एंगल ओ इज इक्वल टू 360, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बोल सकते हो कि एंगल ओ कितना आ जाएगा बच्चे? 90 डिग्री। तो देखिए सारे एंगल क्या हो गए? 90 90 डिग्री आ गए। तो यहाँ पर इक्वेशन 4 था, इक्वेशन 5 था। तो इसके बाद आप बोलोगे यहाँ पर, इसके बाद आप यहाँ पर बोलोगे, इसके बाद आप नीचे बोलोगे, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो बोलोगे कि इट इज़ क्लियर डैट, it is clear that from equation 4 and 5 4 and 5 4 and 5 4 and 5 OP is equal to OQ comma PE is equal to EQ and एंगल, एंड करके नीचे बोलो, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए नीचे बोल रहा हूँ, एंगल ओ पी ई इक्वल टू एंगल पी ई क्यू इक्वल टू एंगल ई क्यू ओ इक्वल टू एंगल क्यू ओ पी, सभी क्या है? 90 90 डिग्री है, सभी क्या है? 90 90 डिग्री है। देयर फॉर क्वाड्रिलेटरल जो प्रूफ करना था, ओ पी ई क्यू इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया और ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। अगर समझ में नहीं आया ना तो आप लोग इसको एक बार फिर से देखिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको लोगों को जैसा हो सकता था इजी तरीका आपको बताने की कोशिश की है। तो ये यहाँ पर होता है एक्सरसाइज 2 ओवर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 को पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो और मेरा मेहनत अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि मैं आगे किस चैप्टर पे वीडियो बनाऊं। तो ताकि मैं, अगर ज़्यादा कमेंट आएगा ना तो मैं बताऊंगा ना, तो मैं उस चैप्टर पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।